जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी थी, हनुमान उस पेड़ के एक पत्ते पर जा बैठे। हनुमान जी ने देखा कि सीता जी बहुत कमजोर हो गए हैं। उनके मुख से बस राम राम निकल रहा है। हनुमान ने माता सीता को मन ही मन प्रणाम किया। उसी समय वहां रावण आ गया। उसने सीता जी को बहुत डराने की कोशिश की, लेकिन सीता जी बिल्कुल भी नहीं डरी। उन्होंने रावण से कहा कि पापी, प्रभु श्रीराम के बाणों से डर। तू मुझे अकेला देखकर हर लाया है, तुझे शर्म नहीं आती। रावण ने सभी राक्षसियों से सीता जी को डराने को कहा और वहां से चला गया। वहां एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वो श्रीराम की भक्त थी। उसने सभी राक्षसियों से कहा, मैंने एक सपना देखा था। सपने में एक वानर ने पूरी लंका जलाकर राख कर दी। सारे राक्षस मारे गए। रावण गधे पर बैठा है, उसका सिर मुंडा हुआ है और श्रीराम सीता को लेकर वापस अयोध्या जा रहे हैं। मैं पूरे विश्वास से कहती हूं कि यह सपना सच होकर रहेगा। इसलिए अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो सीता जी की सेवा करो। यह सुनकर सभी राक्षसी डर गई और सीता जी के चरण पकड़ लिए। फिर सभी राक्षसी अपने अपने घर चली गई। सीता जी को श्रीराम के बिना उदास देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। हनुमान ने राम नाम लिखी हुई अंगूठी सीता जी के सामने डाल दी। प्रभु राम की अंगूठी देखकर माता सीता खुश हो गई। हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे श्रीराम की प्रशंसा करने लगे। जब सीता जी ने श्रीराम के बारे में सुंदर सुंदर बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि हे भाई, तुम सामने क्यों नहीं आते? तब हनुमान जी अपने छोटे रूप में ही उनके सामने खड़े हो गए। हनुमान ने कहा कि मां, मैं श्रीराम का दूत हूं। ये अंगूठी श्रीराम ने आपके लिए भिजवाई है। सीता जी ने पूछा कि प्रभु राम तो इंसान है और तुम वानर हो, तुम्हारी प्रभु से मित्रता कैसे हुई? तब हनुमान ने अपनी और सुग्रीव की प्रभु राम से दोस्ती की बात बताई। तब माता सीता को उस पर विश्वास हो गया। माता सीता ने पूछा कि क्या श्रीराम मुझे भूल गए हैं? मैं इतने समय से लंका में हूं, क्या प्रभु मुझे लेने नहीं आएंगे? तब हनुमान ने कहा कि नहीं मां, प्रभु श्रीराम तो आपको हर समय याद करके रोते हैं। उन्होंने रावण को मारने के लिए वानर सेना भी तैयार कर ली है। वे जल्दी सभी राक्षसों को मारकर आपको यहां से ले जाएंगे। माता सीता ने देखा कि हनुमान जी तो बहुत छोटे से हैं। सीता जी को लगा कि इतने छोटे छोटे वानर इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारेंगे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हे पुत्र, क्या सारे वानर तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं? यहाँ राक्षसों की सेना तो बहुत शक्तिशाली है, तुम छोटे छोटे वानर राक्षसों से कैसे जीतोगे? ये सुनकर हनुमान ने अपना विशाल बलशाली शरीर प्रकट किया। उनका आकार बहुत बड़े पर्वत की तरह हो गया। हनुमान जी का इतना विशाल रूप देखकर माता सीता को हनुमान जी पर विश्वास हो गया। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। वे चाहते तो जब रावण सीता जी से मिलने आया था तभी उसके सामने आ सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया और सही समय का इंतजार किया। इसी तरह चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, फिर भी हमें हर काम को जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर उसके सही समय पर ही करना चाहिए। बच्चों, माता त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को डांटकर नहीं बल्कि डराकर वहां से भेज दिया। इसी तरह हमें भी अगर किसी को सही रास्ते पर लाना है तो उस पर चिल्लाने या उसको डांटने से ज्यादा अच्छा है कि हम उस काम के दुष्परिणाम उसे समझा दें, ताकि उस डर से वो गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पर चल पड़े। बच्चों, विश्वास हमारे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी होती है। किसी के विश्वास को जीत लेने से हमारा चरित्र बहुत ऊंचा हो जाता है। अगर हमने किसी को किसी कार्य के लिए विश्वास दिलाया, लेकिन हमने उस कार्य से मन चुरा के या झूठ बोलकर उस काम को नहीं किया, तो इसे विश्वासघात कहते हैं। किसी का विश्वास तोड़ देने से हमारा चरित्र बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चों, हनुमान जी बहुत छोटा सा रूप बनाकर माता सीता के पास गए थे। जब तक माता सीता ने हनुमान से उनकी शक्ति के बारे में नहीं पूछा, तब तक हनुमान जी ने माता सीता के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। इसी तरह बच्चों, हमारे माता पिता चाहे हमसे कम पढ़े लिखे हों, चाहे हमसे पैसे भी कम कमा पाते हों, लेकिन हमारे माता पिता फिर भी हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, मजबूत होते हैं और सम्माननीय होते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता के सामने हमेशा आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए और उनके सामने अपने ज्ञान की शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।